इधर मध्य प्रदेश के दतिया में कुछ लोगों ने बीएसपी के एक नेता के कपड़े उतरवा दिए और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पिटाई के दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। और उस वीडियो में वो लोग गाली गलौज करते सुनाई दिए। जो चंद्रशेखर के विरोध में जा रहा है, ये भूल गए थे कि राजा बड़ौनी कभी तो पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में राजा बड़ौनी जिंदा है। उसमें बीएसपी के नेता लोकेंद्र सिंह अहिरवार हाथ जोड़कर उन लोगों के सामने बैठे दिखाई दिए और वो लोग उन्हें बार बार गंदी गालियां देते रहे। तो जो पता नहीं, तुमने जो नहीं सोची कि राजा बड़ौनी भी कोई व्यक्ति है, आज के लिए लड़ता है। बता बता बता। बिल्कुल सोची। उनमें राजा नाम के एक आदमी ने भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया और लोकेंद्र सिंह अहिरवार को धमकियां देता सुनाई दिया, जबकि वो खुद को छोड़ देने के लिए गुहार लगाते रहे। बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद से जो चंदू कह रहे हैं और जो हमसे कह रहे हैं भैया, तो भैया कहाँ से हो गए? देखो चंद्रशेखर भाई को मैं भी भाई, राजनीति वाली बात नहीं बोली, टोटल। आरोप लगा कि राजा और उसके साथियों ने बीएसपी के नेता लोकेंद्र सिंह अहिरवार को बंधक बनाकर पीटा। इस दौरान उन्होंने उनके कपड़े तक उतार दिए और बताया गया कि उनकी एक पोस्ट की वजह से वो लोग भड़क गए। आरोप लगा कि उन्होंने कुछ दिन पहले भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी और बताया गया कि इसकी वजह से वो लोग उनसे नाराज हो गए। मायावती जिंदाबाद और जाटव समाज जिंदाबाद उसके विरोध में क्यों गए, कितने पैसे खाए? उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी प्रमुख मायावती का नाम लेकर उनसे नारे लगवाए। आरोप लगा कि उन लोगों ने पार्टी के बहाने बीएसपी नेता लोकेंद्र सिंह अहिरवार को बुलाया और उन्हें दतिया के बड़ौनी इलाके से दूर ले गए और उनकी पिटाई कर दी। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एफआईआर हो रही है, उसको कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो राजा बड़ौनी है ये क्रिमिनल माइंडेड है। अभी पूर्व में भी कोतवाली और सिविल लाइन में भी इस बात पंजीबद्ध हुआ था, वहाँ पे भी। लोकेंद्र अहिरवार ने साल 2023 में दतिया विधानसभा सीट से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार के बाद पार्टी ने उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में यूपी विधानसभा अध्यक्ष के पोस्टर के ऊपर विधायक की होर्डिंग लगाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गई थी, फूलों से सजावट की गई, गुब्बारे भी लगाए गए। लेकिन उस होर्डिंग को लेकर हंगामा शुरू हो गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कानपुर के जाजमऊ इलाके में मंच पर वो कार्यकर्ता एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते सुनाई दिए। वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत के लिए वो होर्डिंग लगाई गई थी। उसमें विधायक महेश त्रिवेदी के साथ उनकी तस्वीर भी लगी नजर आई, लेकिन ये होर्डिंग विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पोस्टर के ठीक ऊपर लगा दी गई और इसी बात को लेकर बवाल मच गया। इधर झारखंड के देवघर में एक रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रक से ट्रेन की टक्कर हो गई। वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रक वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, तभी उस ट्रैक पर ट्रेन आ गई और इस हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि वो ट्रक वहां से निकलने के दौरान ट्रैफिक में फंस गया। उसी वक्त उस रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आ गई और उसकी टक्कर वहां खड़े ट्रक से हो गई। इस हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद 2 मोटरसाइकिलें ट्रक के पहिए के नीचे दब गईं। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन वहां पहुंचा। शुरुआती जांच के बाद उस ट्रेन को रवाना कर दिया गया और हादसे की जांच शुरू कर दी गई। उधर गुजरात के अहमदाबाद में आरोप लगा कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। बताया गया कि वहां यशराज नाम के व्यक्ति का उनकी पत्नी से झगड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। यशराज कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल के भतीजे बताए गए और आरोप लगा कि पत्नी की हत्या करने के बाद उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। ये पूरी घटना अहमदाबाद के वस्त्रपुर इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में हुई। बताया गया कि यशराज ने झगड़े के बाद पत्नी को गोली मारी थी। उसके बाद फोन कर मेडिकल इमरजेंसी टीम को जानकारी दी। जैसे ही मेडिकल इमरजेंसी की टीम वहां से निकली, उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पुलिस की टीम जांच में जुट गई। वहां रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इस घटना के पीछे घरेलू कलह की आशंका जताई। इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 29 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होगा। दिल्ली में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ मार्च निकाला।
जिसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान मनरेगा के नए नाम पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता। इसका क्या है? ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली।